नमस्कार। दोपहर 1 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग की ओर से लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम हो रहा है। इस मौके पर कई दिव्यांगों को पुरस्कार भी दिए गए और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस समारोह में सीएम योगी और मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद रहे। और बुंदेलखंड दौरे के तीसरे दिन एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने बीजेपी को पूरा समर्थन दिया था, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बीजेपी सरकार ने लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और झांसी के लोग बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। बता दें कि अखिलेश ने 1 दिसंबर को बुंदेलखंड दौरे की शुरुआत की थी। यहां झांसी के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएंगे। यहां की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेजों को नाक से चने चबा दिए थे, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार किया किसानों के साथ। इन्होंने जीभ से कुचल दिए किसान। इस बार झांसी की जनता इनको अंग्रेजों से जिस तरीके से दौड़ाया था, उसी तरीके से वोट डाल डाल करके इनको सबक सिखाने का काम करेगी। और अखिलेश यादव ने केशव मौर्य के सवाल पर भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण हम सबके हैं और भगवान को वही याद करता है जो किसी तकलीफ या फिर परेशानी में होता है। उन्होंने बीजेपी पर तुष्टीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। दरअसल केशव मौर्य ने अखिलेश से पूछा था कि वो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मामले में किसके पक्ष में खड़े हैं। भगवान कृष्ण हम सबके हैं। कोई ऐसा नहीं यहां होगा पंडाल में या यहां पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। उनको इतनी परेशानी तकलीफ है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया है, इनका सफाया होगा। और वो जो कहावत है ना कि खाली पेट ना होते भजन गोपाला, ये नौजवानों को बताओ नौकरी कब दोगे, रोजगार कब दोगे। सब जानते हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दूसरों पे आरोप लगाते थे तुष्टीकरण का। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दुष्टीकरण है। ये दुष्टीकरण है, दुष्टीकरण। और इससे पहले कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जिन्ना के बहाने अखिलेश पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम राम और कृष्ण का नाम लेते हैं तो विपक्ष को आपत्ति होती है और विपक्षी जब जिन्ना का नाम लेते हैं तो कुछ नहीं होता, इसलिए विपक्ष को जिन्ना मुबारक और हमें राम और कृष्ण मुबारक। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के ट्वीट के बाद विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने ये बातें कही। कहीं हम राम का नाम लेते हैं या कृष्ण का नाम लेते हैं, उनको आपत्ति होती है और कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जिन्ना का आप नाम लेते हो, आपको जिन्ना मुबारक है, हमें राम और कृष्ण मुबारक है। और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आतंकवाद से हिंदुत्व की तुलना करने पर सलमान खुर्शीद की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद के बयान की मैं जितनी निंदा करूं वो उतना ही कम है। बीते दिनों में हिंदू बनाम हिंदुत्व पर बड़ी डिबेट छिड़ गई। आपके फॉर्मर कोलीग सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी और उस किताब के बाद बवाल मच गया। उन्होंने बोला कि ये जो बीजेपी और आरएसएस का हिंदुत्व है, ये बोको हराम और आईएसआईएस के बराबर का हिंदुत्व है। क्या कहना चाहते हैं? जितनी निंदा मैं करूं उस वक्तव्य का, वो कम होगा। इस देश में हम ना भूलें, हिंदवी स्वराज का सपना और सोच और विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू की थी। ये नई कोई सोच विचारधारा नहीं है इस देश में। लोकतांत्रिकरण, भारत भारतीयों के लिए,
ये सोच और विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से शुरुआत हुई थी। 100 उस समय 130 करोड़ नहीं थे, पर 40-50 करोड़ हमारे देश के वासियों के लिए, सभी समाजों को लेके, सभी धर्मों को लेके। पर ये पैटर्न आपको तो लग रहा है? तो ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं, प्रश्न ये है कि मेरा धर्म, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, और मेरा धर्म एक धर्म नहीं है, एक दर्शन शास्त्र है। वासुदेव कुटुंबक, ये हमारी धर्म की सोच है। और जिन लोगों की सोच और विचारधारा इतनी संकीर्ण होगी, मैं वहां अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और सरकार के ओर से उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन किया है, इस बारे में भी जानकारी दी। एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करके यह बताया गया कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हालांकि 17 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है और जरूरत पड़ेगी तो ये तमाम जो फ्लाइंग स्क्वाड हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 40 कर दी जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मानकों को कम करने के लिए ये फ्लाइंग स्क्वाड काम करेंगे और उनके पास पर्याप्त अधिकार भी होगा। अगर कोई प्रदूषण के तमाम मानकों का उल्लंघन करता है तो ये फ्लाइंग स्क्वाड उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा तमाम जो नियम बनाए गए हैं वो उसका पालन करेंगे। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो प्रदूषण को कम करने के लिए और भी उचित कदम उठाएंगे। शुक्रवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और ये देखेगा कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए टास्क फोर्स के द्वारा प्रदूषण के स्तर में कितनी कमी आई है। कैमरामैन बीनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर सभी दलों को कटघरे में खड़ा किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बीजेपी, एसपी, कांग्रेस की ओर से प्रदेश की जनता को लुभाने और गुमराह करने के लिए आए दिन प्रलोभन भरे जो चुनावी वादे की झड़ी लगाई जा रही है, जिसको सत्ता में आने के बाद ज्यादातर भुला दिया जाता है, अभी तक इनका यही इतिहास रहा है। जनता इनसे सतर्क रहे। बीजेपी और एसपी जनता को जो वादे कर रही है वो काम उन्होंने यहां अपनी सरकार के रहते हुए क्यों नहीं किया। कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं को 40% टिकट और स्कूटी आदि देने में जो वादे कर रही है वो काम इसलिए उन राज्यों में क्यों नहीं किया जहां इनकी सरकारें हैं, ये भी सोचने की बात है। और आगरा से खबर है, यहां पर पति पत्नी के शव मिले हैं। फंदे पर लटका हुआ मिला है पति का शव, पत्नी का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला है। 2 बच्चे भी कमरे में बेहोश मिले हैं। दोनों बच्चों की हालत इस वक्त नाजुक है। ये पूरा मामला सिकंदरा इलाके का बताया जा रहा है। तो आगरा से खबर है, जहां पर पति पत्नी के शव मिले हैं। फंदे पर लटका पति का शव मिला है, जबकि जमीन पर पड़ा हुआ पत्नी का शव मिला है। 2 बच्चे भी इस कमरे में मिले जो बेहोशी की हालत में मिले हैं। दोनों बच्चों की हालत इस वक्त नाजुक है। ये पूरा मामला सिकंदरा इलाके का बताया जा रहा है। बातचीत करने के लिए आरिफ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, कहां की है ये घटना और फिलहाल अभी पुलिस इस मामले को किस तरह से देख रही है? सिकंदरा इलाके की घटना है। एक पति पत्नी का शव कमरे में मिला है। पति है, उसका शव जो है फंदे से लटका हुआ मिला है। पत्नी है वो जमीन पे लेटी हुई मिली है, उसको शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला है। और 2 बच्चों की हालत गंभीर थी, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बच्चे की डेथ हो गई है। हालांकि अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है इसमें बच्चे की डेथ हो गई है। देखिए, पुलिस का मानना ये है कि ये एक जो पति है शायद उसने तीनों को, जो अपनी पत्नी है, दोनों बच्चों को जहर दिया है, उसके बाद उसने खुद सुसाइड किया है। यानी कि ये सामूहिक आत्महत्या का भी मामला कह सकते हैं, या फिर पति ने पहले हत्या की अपने पत्नी की और बच्चों की, उसके बाद खुद को क्या नाम है फांसी के फंदे लटका लिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। तमाम जो फॉरेंसिक लैब टीम है वो पहुंच गई है, डॉग स्क्वाड टीम पहुंच गई है। तमाम तरह की जो पुलिस की जो जांच पड़ताल शुरू हो गई है, लेकिन क्या वजह रही है तीनों की मौत की, ठीक है, पुलिस इस बारे में जानकारी जुटा रही है कि क्या वजह रही इसके पीछे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
सहारनपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा पिछली सरकार में विकास नहीं हुआ, आज यूपी में विकास की बयान। अमित शाह ने भी पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा, पहले चीनी मिलें बंद करने का षड्यंत्र था, अब गन्ना किसानों का समय से भुगतान हो रहा। अखिलेश यादव के बुंदेलखंड में यात्रा का दूसरा दिन आज अखिलेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, लॉकडाउन में मजदूरों को यूपी नहीं आने दिया, एसपी सरकार होती तो मजदूर पैदल नहीं चलते। सीएम योगी ने मेधावी छात्रों को दी सौगात, मेधावी छात्रों को दी स्कॉलरशिप, 12 लाख से ज्यादा छात्रों को लाभ। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, पहले स्कॉलरशिप पर रोक लगाई जाती थी, पिछली सरकार में छात्रों से खिलवाड़। रुद्रपुर के गांधी पार्क में लगे राष्ट्रीय सरस मेले का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। सीएम ने मेले में लगे स्टॉलों का किया निरीक्षण, पहाड़ी उत्पादों के भी लगाए गए कई स्टॉल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा मंदिर के बयान को एक बार फिर दोहराया, कहा अयोध्या में रामलला के मंदिर के बाद काशी में भव्य कॉरिडोर बन रहा, अब मथुरा की बात। आजमगढ़ में लोगों की पॉकेट मारता हुआ एक युवक कैमरे में कैद, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में आपस में भिड़े दो पक्ष, मारपीट में महिलाओं को भी लाठी डंडों से पीटा, पुलिस जांच कर कार्रवाई में जुटी। ललितपुर में एक शराबी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, युवक ने अपनी बात मनवाने के लिए कुएं में छलांग लगाई, कुएं में रस्सियां डालकर किसी तरह शराबी युवक को बाहर निकाला गया। लखनऊ में संदिग्ध हालातों में पेड़ से लटकता मिला लड़की का शव, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजकर जांच में जुटी पुलिस, चुनौती गांव की घटना। फर्रुखाबाद में दुकान को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी दुकानदार ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। मथुरा में होटल में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, छापेमारी में पुलिस ने एक लड़की के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए तस्करों के कब्जे से पुलिस ने लोडर गाड़ी, 3 तमंचे भी बरामद किए। प्रयागराज में नगर निगम के एक ठेकेदार ने दूसरे ठेकेदार की गोली मारकर की हत्या, पैसों के लेन देन को लेकर हत्या का आरोप, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। रुड़की के बंदा खेड़ी के आरओ कंपनी में आईटी का छापा, दिल्ली से आईटी टीम कर रही छापेमारी, गंगनहर इलाके में है आरओ कंपनी। 1984 सिख दंगे की जांच कर रहे एसआईटी जांच में 67 आरोपी चिन्हित, एसआईटी ने शासन को सौंपी रिपोर्ट, आरोपियों की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। स्मारक घोटाले की विजिलेंस जांच